नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 25 जनवरी सन 2026। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में बुजुर्गों के बुढ़ापा पेंशन कटने का मामला आया सामने, सरकार ने बताई ये खास वजह, बताएंगे पूरी अपडेट। नारनौल में श्री रामभद्राचार्य की रामकथा शुरू, 151 कुंडीय सहस्त्र चंडी महायज्ञ, भाजपा व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे, 30 एकड़ में लगाया पंडाल। दिल्ली जयपुर हाईवे पर अवैध कटों से मिलेगा छुटकारा, 4 जगहों पर बनेंगे नए फ्लाईओवर। हरियाणा सरकार दिव्यांग बच्चों को हर महीने देगी 2400 रुपए, जानेंगे कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ। हरियाणा पुलिस भर्ती की ई टेंडरिंग प्रक्रिया हुई शुरू, फरवरी मार्च में फिजिकल टेस्ट करवाने की तैयारी, जानेंगे पूरी अपडेट। भिवानी में गणतंत्र दिवस की फाइनल रिहर्सल, कैबिनेट मंत्री गंगवा फहराएंगे ध्वज, सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला, भर्ती नियमों के बिना ITI के बराबर नहीं मानी जाएगी इलेक्ट्रिकल डिग्री। लगातार 19 घंटे बंद रहेंगे खाटू श्याम मंदिर के कपाट, जानेंगे फिर कब होंगे हारे के सहारे के दर्शन। सिरसा, डबवाली, रानिया और कालावाली समेत कई जगहों पर बारिश के बाद पाले का प्रकोप, गेहूं और सरसों की फसल पर जमा पाला, न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचा, किसानों की बढ़ी चिंताएं। फरवरी के पहले हफ्ते में होगा एस्टेट 2025 एग्जाम, जल्द जारी होगा परीक्षा का शेड्यूल। रोहतक के किसान गणतंत्र दिवस पर निकालेंगे ट्रैक्टर परेड, खराब फसल का मुआवजा देने व स्मार्ट मीटर योजना वापस लेने की रखी मांग। केंद्र सरकार ने वेतन और पेंशन में बदलाव को दी मंजूरी, इन कर्मचारियों को मिलेगा तगड़ा फायदा, बताएंगे पूरी खबर। झज्जर में राजकीय सम्मान से शहीद मोहित का अंतिम संस्कार हुआ, छोटे भाई ने दी मुखाग्नि। जम्मू कश्मीर के डोडा में 22 जनवरी को सेना की गाड़ी 400 फीट गहरी खाई में गिर गई थी। इस हादसे में मोहित सहित 10 जवान शहीद हुए थे। और राजस्थान में पारा 10 डिग्री गिरा, माउंट आबू में -7 डिग्री, तो वहीं उत्तरकाशी व चमोली में 24 घंटे से रुक रुक कर हो रही है बर्फबारी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में हुई बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है। राज्य के कई हिस्सों में मध्यम से लेकर भारी बारिश दर्ज की गई। पूरे प्रदेश में शीतलहर चल रही है। हिसार, सिरसा व कई अन्य क्षेत्रों में सुबह पाला जमा हुआ मिला। हालांकि मौसम फिलहाल साफ है, धूप भी खिली हुई है, लेकिन शीतलहर से ठंड बढ़ गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के चंडीगढ़ केंद्र द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में पूरे प्रदेश के औसत न्यूनतम तापमान में 7.2 डिग्री सेल्सियस की भारी गिरावट दर्ज की गई है। राज्य का औसत तापमान सामान्य से 2.3 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। हिसार राज्य में सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान गिरकर 1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हिसार के कई क्षेत्रों में सुबह पाला जमा मिला, तो हिसार के बाद नारनौल 2.5 डिग्री सेल्सियस और सिरसा 2.7 डिग्री सेल्सियस में भी भीषण ठंड का प्रकोप रहा। सिरसा में भी पाला देखने को मिला। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर चंद्रशेखर के अनुसार हरियाणा में 26 जनवरी की शाम से मौसम में फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। एक और पश्चिमी विक्षोभ के कारण 27 जनवरी को हरियाणा के अधिकतर इलाकों में बारिश होगी। इसके बाद 28 जनवरी के बाद फिर से हवाएं बदलेंगी और ठंड का दौर फिर से प्रारंभ होगा। हरियाणा सरकार ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हरियाणा SSC ने PMT यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए ई टेंडर प्रोसेस शुरू कर दिया है। विभाग ने टेंडर भरने की लास्ट डेट जारी कर दी है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि फरवरी के लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक में इस अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट करवाया जाएगा। इससे पहले कमीशन ने 5,500 पुलिस कांस्टेबल के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 25 जनवरी से बढ़ाकर 31 जनवरी की थी। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ाने की सूचना दी है। हरियाणा पुलिस भर्ती के फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी PMT और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट यानी PST के लिए ई टेंडरिंग प्रक्रिया etenders.hry.nic.in पोर्टल के माध्यम से होती है। इसमें टेंडर इन्विटेशन, टेक्निकल टर्म और योग्य एजेंसी का चयन शामिल होता है। ये एजेंसी ही फिजिकल एग्जाम के लिए इक्विपमेंट और लॉजिस्टिक प्रोवाइड करती है। हरियाणा SSC ने टेंडर भरने की लास्ट डेट 31 जनवरी रखी है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट में मेल कैंडिडेट को 12 मिनट में 2.5 किलोमीटर और फीमेल को 6 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ना होगा। वहीं पूर्व सैनिकों को 1 किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट में पूरी करनी होगी।
हरियाणा में बुजुर्गों की पेंशन कटने और राशन कार्ड कटने का मामला इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने बताया कि जिन परिवारों के फैमिली आईडी में सालाना 3 लाख रुपए से ज्यादा की आय दर्ज है, उनकी पेंशन बंद कर दी गई है। सरकार ने फैमिली आईडी में सालाना आय बढ़ने की कई वजह गिनवाई है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने कौन कौन सी ऐसी वजह बताई है। तो सबसे पहले बात करें तो परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर अगर 400 गज या फिर उससे अधिक का प्लॉट नाम दर्ज है तो भी पेंशन काट दी गई है। इसके अलावा परिवार के किसी भी सदस्य के नाम 4 व्हीलर दर्ज होता है तो उसकी पेंशन कट गई है। इसके अलावा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसल बिक्री अगर 3 लाख रुपए से अधिक की है तो भी पेंशन काट दी गई है। इसके अलावा फैमिली आईडी में शामिल कोई भी व्यक्ति इनकम टैक्स का भुगतान करता है तो उसकी पेंशन कट गई है। इसके अलावा परिवार द्वारा कई महीनों से सरकारी राशन नहीं लिया जाना भी इसका मुख्य कारण माना जा रहा है। इसके अलावा बिजली बिल ज्यादा राशि में आना, सरकारी रिकॉर्ड में मृत पाए गए लोगों की पेंशन काटी गई है। इसके अतिरिक्त फैमिली आईडी में उम्र या फिर अन्य जानकारी गलत होने के कारण भी पेंशन कटने की खबरें सामने आ रही है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि इन कारणों से फैमिली आईडी में आय स्वतः बढ़ा दी जाती है, जिससे पेंशन, राशन कार्ड सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो जाता है। इसलिए समय समय पर अपनी फैमिली आईडी की जानकारी जांचते रहें। उन्होंने बताया कि अपात्र लोगों को बाहर किया जा रहा है और सत्यापन के बाद पात्र लाभार्थियों को फिर से शामिल किया जा रहा है। इस प्रक्रिया से प्रदेश में कई जगहों पर बुजुर्ग परेशान हैं। उनका कहना है कि बुढ़ापा पेंशन ही उनकी आय का मुख्य स्रोत है और उनके सम्मानपूर्वक जीवन यापन का सहारा भी है। हरियाणा के नारनौल में आर्यवर्त सेवा न्यास द्वारा जोरासी में आयोजित 151 कुंडीय सहस्त्र चंडी महायज्ञ एवं श्रीराम कथा शनिवार से प्रारंभ हो गई है। सबसे पहले मंच पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष धर्म सम्राट महंत ज्ञानदास महाराज हनुमानगढ़ी अयोध्या ने दीप प्रज्वलित किया, जिसके बाद जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने श्रीराम कथा की शुरुआत की। श्रीराम कथा के पहले दिन जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने शिव विवाह का गुणगान किया। पंडाल में मौजूद हजारों श्रद्धालुओं ने श्रीराम कथा का श्रवण किया। इस दौरान कथा सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर नजर आए। कथा के पहले दिन हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह पहुंचे। मोहनलाल बडोली ने कथा सुनकर कहा कि इस तरह का भव्य आयोजन सनातन को मजबूती प्रदान करता है। मोहनलाल बडोली ने कहा कि सनातन में ही हमारी संस्कृति निवास करती है। नारनौल से 7 किलोमीटर दूर स्थित जोरासी गांव में बने श्याम बाबा के मंदिर के पास आयोजन हो रहा है। यह राम कथा रोजाना शाम को 3 बजे से प्रारंभ होकर 6 बजे तक होगी। कथा से पहले शुक्रवार को शहर में भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। तकरीबन 30 एकड़ में पंडाल लगा हुआ है। वहीं 35,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। वहीं 30 जनवरी तक नारनौल से निजामपुर रोड पर भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी पर हरियाणा में जगह जगह होने वाले तिरंगा फहराने वाले कार्यक्रम की लिस्ट से गुरुग्राम से भाजपा सांसद एवं केंद्रीय गृह मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का नाम गायब है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में भाजपा के सभी लोकसभा व राज्यसभा सांसदों और मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। 19 जनवरी को जारी हुई पहली लिस्ट में राव इंद्रजीत का नाम शामिल नहीं था। शनिवार को जारी हुई संशोधित लिस्ट में भी उनका नाम ऐड नहीं किया गया। जब इस मामले में बात करने की कोशिश की गई तो राव इंद्रजीत के ऑफिस की तरफ से कहा गया कि उन्हें तिरंगा फहराने को लेकर कॉल आई थी, लेकिन राव इंद्रजीत के पहले ही दिल्ली में प्रोग्राम तय है। वहीं राव इंद्रजीत के धुर विरोधी कहे जाने वाले कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह नारनौल में ध्वज फहराएंगे। पिछले दिनों राव इंद्रजीत सिंह और मंत्री राव नरबीर सिंह में जुबानी जंग हुई थी। राव नरबीर ने तो एक कार्यक्रम में यहां तक कह दिया था कि मैं खिलाफत करता तो राव इंद्रजीत इस बार गुरुग्राम लोकसभा सीट से चुनाव नहीं जीत पाते। वहीं राव इंद्रजीत ने भी यह कहा था कि राव नरबीर सिंह भ्रष्टाचार के आरोपों में 55 दिन जेल में रहा है, उसे दूसरों के बारे में बोलने का हक नहीं है। चिराग योजना के क्रियान्वयन के दौरान शिक्षा विभाग के संज्ञान में गंभीर प्रशासनिक और तकनीकी चूक सामने आई है। राज्य के 276 निजी स्कूल पोर्टल पर गलत मान्यता भरने के कारण अपात्र पाए गए हैं। उन्हें सुधारने के लिए विभाग ने अब दोबारा से पोर्टल खोलकर 23 से 30 जनवरी तक का समय दिया है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि कई निजी स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं तक की विधिवत मान्यता प्राप्त है, लेकिन उन्होंने पोर्टल पर केवल सेकेंडरी यानी 10वीं तक के ही मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र अपलोड किए। इस तकनीकी और प्रशासनिक लापरवाही के कारण संबंधित स्कूलों को 11वीं व 12वीं कक्षाओं के लिए चिराग योजना के तहत मान्यता नहीं मिल सकी। इसका सीधा असर उन विद्यार्थियों पर पड़ा जो इन स्कूलों में योजना के लिए प्रवेश लेना चाहते थे। चिराग योजना के तहत दाखिले से वंचित रह गए छात्रों को अब शिक्षा विभाग ने राहत दी है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने तय किया है कि योजना का चेकिंग पोर्टल दोबारा से खोला जाएगा ताकि पात्र छात्र अपने दस्तावेज अपलोड कर सकें। चिराग पोर्टल को अब 30 जनवरी तक दोबारा खोला गया है ताकि लंबित मामलों को पोर्टल के माध्यम से निपटारा किया जा सके।
भिवानी के भीम स्टेडियम में शनिवार को गणतंत्र दिवस समारोह की अंतिम रिहर्सल की गई। फाइनल रिहर्सल में पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने तिरंगा फहराया। इस दौरान विभिन्न स्कूलों से पहुंचे बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। वहीं पुलिस जवानों, होमगार्ड की टुकड़ी, एनसीसी कैडेट्स आदि ने फाइनल रिहर्सल के दौरान परेड में हिस्सा लिया। भिवानी के एसडीएम महेश कुमार ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को भीम खेल परिसर में जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। एसडीएम महेश कुमार ने बताया कि 26 जनवरी को भिवानी के भीम स्टेडियम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा पहुंचने वाले हैं। गणतंत्र दिवस को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि भिवानी पुलिस द्वारा गणतंत्र दिवस को लेकर के सुरक्षा के लिहाज से सभी पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि शहर भर के अंदर सभी जगह नाके लगाए गए हैं। आने जाने वाली सभी गाड़ियों और वाहनों की चेकिंग की जा रही है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु मिलती है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। हरियाणा में दिव्यांग बच्चों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। बता दें कि प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा ऐसे बच्चों को हर महीने आर्थिक मदद देने के उद्देश्य से एक योजना की शुरुआत की गई है ताकि वे सम्मानपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। राज्य सरकार द्वारा 18 साल आयु तक स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों के लिए एक विशेष सहायता योजना चलाई गई है। इस सहायता योजना के तहत पात्र बच्चों को हर महीने 2400 रुपए की आर्थिक सहायता राशि का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं दिव्यांग बच्चों को मिलेगा जिनकी आयु 18 वर्ष तक होगी, सिविल सर्जन द्वारा मंद बुद्धि प्रमाण पत्र जारी किया गया हो तथा उसका IQ 50 से कम दर्ज किया गया हो, बच्चा किसी भी स्कूल में नहीं जाता हो। इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को पूरी तरह से भरकर सभी सत्यापित दस्तावेजों सहित जिला कार्यालय में जमा करवाने होंगे। आवेदन के बाद पात्र बच्चे की वित्तीय सहायता राशि को मंजूरी प्रदान कर दी जाएगी। आवेदनकर्ता को राशन कार्ड, सिविल सर्जन द्वारा जारी प्रमाण पत्र, हालफिया बयान, आयु प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट, फैमिली ID और आधार कार्ड आदि दस्तावेज संलग्न करने होंगे। यदि आप भी आने वाले सप्ताह में राजस्थान के सीकर में स्थित विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने की योजना बना रहे हैं तो बता दें कि भक्तों में हारे का सहारा नाम से विख्यात श्री खाटू श्याम मंदिर के पट लगातार 19 घंटे बंद रखने की घोषणा की गई है। ऐसे में श्याम श्रद्धालु इस सूचना के लिहाज से सभी श्याम भक्तों से अपील की जाती है कि दिनांक 28/1/2026 यानी बुधवार को श्री श्याम प्रभु की विशेष सेवा पूजा व तिलक होने के कारण श्री श्याम प्रभु के दर्शन दिनांक 27/1/2026 को रात्रि 10 बजे से दिनांक 28/1/2026 को सायं 5 बजे तक आम दर्शनार्थ बंद रहेंगे। अतः इस अवधि उपरांत ही दर्शन हेतु पधारें। सूचना में मंदिर कमेटी की ओर से श्याम भक्तों से व्यवस्थाओं में सहयोग का आग्रह करते हुए इस बात के लिए भी अलर्ट किया गया है कि श्याम दीवाने दर्शन बंदी के समय उपरांत ही खाटू श्याम दर्शन के लिए आएं ताकि अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। हरियाणा में किसानों और उद्योगपतियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक स्मार्ट एग्रीकल्चर जोन और उद्योगपतियों के लिए एक स्मार्ट इंडस्ट्रियल जोन बनाने की घोषणा कर दी है। इनमें किसानों और उद्योगपतियों को विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि IMT मानेसर, बावल और कुंडली की औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले मजदूरों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे मजदूरों को काम करने की जगह के नजदीक ही सस्ती आवासीय सुविधा का लाभ मिलेगा। 50 औद्योगिक इकाइयों वाली अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल पर उद्योगपति अपनी यूनिट को रजिस्टर कर रहे हैं। इन कॉलोनियों के नियमित होने पर उद्योगपतियों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ समय पर मिल सकेगा। साथ ही CM ने बताया कि ESI से अस्पताल या डिस्पेंसरी खोलने के लिए 75% सस्ती दरों पर भी जमीन उपलब्ध करवाई जाएंगी। दिल्ली जयपुर हाईवे यानी NH 48 पर सफर करने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। इस हाईवे पर खेड़ की दोला से बाउल तक के हिस्से का 193 करोड़ रुपए से जीर्णोद्धार किया जाएगा। इस साल के आखिर तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद इस हाईवे की तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आएगी। दिल्ली जयपुर हाईवे पर खेड़ की दोला से आगे कई जगहों पर बने अवैध कट वाहन चालकों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। लोग मनमाने तरीके से हाईवे पर चढ़ते हैं और उतरते हैं, जिससे कि दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। NHAI द्वारा खेड़ की दोला से बाउल तक हरियाणा की सीमा में अब 4 फ्लाईओवर के निर्माण के साथ ही अवैध कटों को बंद कराकर वाहन चालकों को एक तय दूरी पर प्रवेश और निकास की व्यवस्था की जाएगी। गुरुग्राम से मानेसर तक हाईवे की दोनों साइड अवैध कटों को बंद कर दिया गया है। अब खेड़ की दोला से लेकर बाउल तक इस काम को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसके बाद लगभग 64.5 किलोमीटर लंबा यह हिस्सा पूरी तरह से नियंत्रित हो जाएगा। NHAI द्वारा NH 48 हाईवे पर पचगांव, राठीवास, हीरो मोटोकॉर्प, धारूहेड़ा व सालावास में फ्लाईओवर का निर्माण करवाया जा रहा है।
इन जगहों पर हाईवे क्रॉसिंग के चलते अक्सर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है, लेकिन अब फ्लाईओवर निर्माण से राहत पहुंचेगी और इसके अलावा मानेसर और बिलासपुर में भी फ्लाईओवर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। खेड़की दौला से बावड़ तक हरियाणा सीमा में 32 जगहों पर एंट्री और एग्जिट की सुविधा मिलेगी। हर 2 किलोमीटर पर हाईवे पर चढ़ और उतर सकेंगे। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ECHS स्टेशन मुख्यालय दिल्ली द्वारा सफाई वाला, चौकीदार, फार्मासिस्ट और कई अन्य पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन भेज सकते हैं। नर्सिंग असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार के पास GNM डिप्लोमा या क्लास 1 कोर्स या आर्म्ड फोर्सेज होना चाहिए। वहीं चौकीदार व चपरासी के लिए आवेदक 8वीं पास होनी चाहिए। सफाई वाला के लिए उम्मीदवार पढ़ना या लिखना जानता हो। महिला अटेंडेंट के लिए उम्मीदवार पढ़ना लिखना जानती हो। वहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर या क्लर्क के लिए आवेदक स्नातक पास होने चाहिए अथवा उनके पास फर्स्ट क्लरिकल ट्रेड या आर्म्ड फोर्सेज व कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। ड्राइवर के पदों के लिए आवेदक 8वीं पास होने चाहिए व क्लास 1 ड्राइवर MT या आर्म्ड फोर्सेज व सिविल लाइसेंस धारक होना चाहिए। वहीं डेंटल सहायक के पदों के लिए डेंटल हाइजीन डिप्लोमा धारक होना चाहिए। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी है। सैलरी 22,800 रुपए से लेकर 36,500 रुपए पर मंथ मिलेगी। केंद्रीय सरकार ने लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों को बड़ी खुशखबरी प्रदान की है। बता दें कि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन धारकों को राहत देते हुए उनके वेतन में कुछ संशोधन किया है, जिसका सीधा लाभ उनको मिलेगा। सरकार ने यह बदलाव उन कर्मचारियों के लिए किया है जो सरकारी विभागों और संस्थाओं से जुड़े हैं। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के कर्मचारियों की सैलरी में बदलाव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI और नाबार्ड के सेवाकृत कर्मचारियों की पेंशन में भी संशोधन को स्वीकृति दे दी है। ये बदलाव 1 अगस्त 2022 से लागू होगा। इस संशोधन पर लगभग 8,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस संशोधन का फायदा सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों, ग्रामीण बैंक और RBI के कर्मचारियों और रिटायर्ड पेंशन धारकों को मिलने वाला है। मंत्रालय ने कहा है कि ये 1 अगस्त 2022 से लागू होगा। इस पर लगभग 8,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च होने वाली है। नाबार्ड के लिए वेतन बदलाव 1 नवंबर से लागू होगा, तो वहीं RBI में स्वीकृत बदलाव 1 जनवरी 2022 से लागू माना जाएगा। इससे मूल पेंशन और महंगाई भत्ते में 10% की वृद्धि होगी। सिरसा जिले में हल्की बारिश के बाद मौसम में बदलाव आया है। शनिवार रात कई इलाकों में तेज ठंड के कारण पाला जम गया। सुबह खेतों में पाले की सफेद परत स्पष्ट रूप से दिखाई दी। शनिवार को सिरसा का न्यूनतम तापमान गिरकर लगभग 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया, जिससे पाले की स्थिति गंभीर हो गई। तापमान में आई अचानक इस गिरावट के कारण इसका सीधा असर फसलों पर साफ तौर पर दिखाई दिया। पाले का सर्वाधिक प्रभाव सरसों की फसल पर देखा जा रहा है। खेतों में सरसों के पत्तों पर पीलापन आने लगा है, जो पाले के दुष्प्रभाव का संकेत है। किसानों के अनुसार यदि आने वाले दिनों में भी पाला जमता रहा तो सरसों की फसल को भारी नुकसान पहुंच सकता है, जिससे पैदावार प्रभावित होना लाजमी है। वहीं डबवाली क्षेत्र में भी हल्की बारिश के बाद मौसम साफ हो गया। दिन का तापमान बढ़ रहा है, लेकिन रात में तापमान तेजी से गिरने से पाले की स्थिति बन रही है। किसानों का कहना है कि तापमान का उतार चढ़ाव फसलों के लिए सबसे खतरनाक साबित हो रहा है। यहाँ भी सरसों की फसल को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं रानिया और कालावाली इलाकों में भी पाला जमने की खबरें सामने आई है। सुबह खेतों में पाले की परत देखने से किसानों की चिंता बढ़ गई। किसानों का मानना है कि अच्छी बारिश होने से फसलों को लाभ होता, लेकिन अब पाले के कारण उनकी मेहनत पर पानी फिरने का डर सता रहा है। विशेषकर सरसों की फसल को लेकर किसान अधिक चिंतित दिखाई दिए। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में बढ़त देखने को मिली। सोना 12,717 रुपए बढ़कर 1,54,310 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। इससे पहले बीते हफ्ते यानी 16 जनवरी शुक्रवार को 1,41,593 रुपए पर था। वहीं चांदी 2,81,890 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 3,17,705 रुपए पर पहुंच गई, यानी इसकी कीमत 35,815 रुपए बढ़ी है। इस साल सिर्फ 23 दिनों में सोना 21,115 रुपए और चांदी 81,285 रुपए तक महंगी हो चुकी है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,41,348 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच चुका है। जब भी दुनिया में ट्रेड वार का खतरा बढ़ता है, निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालकर सुरक्षित निवेश यानी सोने की तरफ भागते हैं। भारत में सोने की कीमत केवल वैश्विक दरों पर नहीं, बल्कि डॉलर रुपया एक्सचेंज रेट पर भी निर्भर करती है। आज रुपया डॉलर के मुकाबले 91 रुपए 10 पैसे के अपने ऑल टाइम लो पर पहुंच चुका है। रुपए की कमजोरी की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खरीदे जाने वाले सोने की लैंडिंग कॉस्ट भारत में बहुत महंगी हो गई है, जिससे घरेलू बाजार में कीमतें 1.5 लाख रुपए के पार निकल गई हैं। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।